हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं किरण प्रकाशी की चैप्टर नंबर 9। हमने कुछ टॉपिक उसमें डिस्कस किए हैं, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन की घटना और साथ में परावर्तन की घटना को डिस्कस किया है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बहुत टिपिकल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है चित्रों, क्योंकि प्रकाशी के अंदर चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए चित्र को ध्यान से बनाइए। बस चित्र बनाएंगे तो थ्योरी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जिससे कि आप बहुत आसानी से टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बस मेहनत करते रहिए, सफलता आपके हाथ में होगी। चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अभी तक हमने जो लेंस देखे हैं, लेंस के दोनों पृष्ठ होते हैं, चाहे दोनों उभरे हुए हों, दोनों अंदर की ओर दबे हुए हों, लेकिन उसके करने से पहले वो सूत्र कैसे आएगा, वो लेंस कैसे बनेगा, उससे पहले हम एक एक पृष्ठ की जानकारी लेके चलेंगे। तो हमने लिया है SP S' अंदर की ओर गहरा है, गोलीय अवतल पृष्ठ लिया है। ये जो हमने ली है ये हमारी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु C है, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी होगी वक्रता त्रिज्या। लेफ्ट ओर का जो माध्यम है वो एयर है, N1 अपवर्तनांक है। राइट ओर का जो माध्यम है ग्लास है, N2 अपवर्तनांक है। P ध्रुव है, इसके अंदर SP S' द्वारक है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो किरण है वो आपकी ये हुई OA किरण। यहां पर CAN एक अभिलंब है। अभिलंब हमेशा पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और हमने एक लिया बिंदु वस्तु O जो मुख्य अक्ष पर रखी है। इसे चलने वाली किरण OA जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। देखिए अभिलंब AN की ओर झुक गई AB किरण। इस किरण का नाम होगा अपवर्तित किरण। जो किरण O से चल रही है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। जब ये झुक गई तो हमने क्या किया कि हमने इसको धीरे धीरे करके पीछे की ओर बढ़ाया और इसने मुख्य अक्ष को I बिंदु पर काटा। तो यहां पर हमारा एक प्रतिबिंब बन गया। चूंकि जिस ओर वस्तु है अगर उसी ओर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी कहलाता है। तो अब इसके अंदर जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये जो कोण है ये वाला, ये जो कोण है ये कोण हमारा I कोण होगा। I कोण क्यों होगा? क्योंकि ये है हमारी आपतित किरण, ये है हमारी अपवर्तित किरण, अभिलंब है। अब इसके बाद अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ R कोण बनाती है। चूंकि ये लाइन NAC और CANA की बराबर है। BA को पीछे की तरफ बढ़ा, यहां आया तो ये कोण और ये वाला कोण देखिए। आप ध्यान दीजिए कि इस कोण की बात करते हैं, इस कोण की बात करते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये R है, तो ये कोण भी आपका R होगा। अब वस्तु से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाती है अल्फा, प्रतिबिंब के साथ बनाती है बीटा और C के साथ बनाती है गामा। अब हमें रिलेशन लेके चलना है। किस तरीके से रिलेशन लेके चलना है, चलिए चलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले कोणों की बात हम कर लेते हैं। कोण देखिए, एंगल AOM अल्फा, एंगल AIM बीटा, एंगल ACM बराबर गामा। इसके बाद बात करते हैं एंगल OAC I आपतन कोण, एंगल BAN और एंगल CAI बराबर स्मॉल r। इसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। इसके बाद दूरी की बात करते हैं। AM स्मॉल h, PO P से लेकर के O तक की दूरी -Q लेफ्ट में दूरी नापी गई है। PI -V और PC -K
आर। जो दूरियां लेफ्ट में नापी जाती हैं वो माइनस की होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए त्रिभुज की बात हम करते हैं। त्रिभुज ओ ए सी की बात करते हैं। ओ ए सी ये त्रिभुज हो गया। इसमें इस त्रिभुज के अंदर दो कोण दिखा रखे हैं, अंतर कोण, एक गामा और एक आई। बहिष कोण अल्फा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो अंतर कोणों का योग एक बहिष कोण के बराबर होता है। तो क्या होगा, अल्फा बराबर होगा गामा प्लस आई के बराबर, और आई बराबर होगा अल्फा माइनस गामा। पहली समीकरण हम इसे लेके चलेंगे। चलिए अब दूसरा त्रिभुज आइए। त्रिभुज आई ए सी। आई ए सी देखो ये त्रिभुज है। इसमें अंदर ही कोण होगी गामा और आर बाहर का कोण होगा बीटा। तो बीटा बराबर होगा गामा प्लस आर, तो आर बराबर हो गया बीटा माइनस गामा। सेकेंड समीकरण हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं। स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होगा, कहां से जा रही है, n1 से n2 में जा रही है, तो n2 बटे n1। चूंकि आई व आर छोटे कोण हैं, अतः साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर। तो क्या लिखेंगे, आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n1, और इंप्लाइज दैट n1 आई बराबर n2 आर की हमने इसमें बात करी है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, आई और आर के मान रख के चलने। जब आई और आर के मान रखेंगे तो क्या होगा, n1 अल्फा माइनस गामा और n2 बीटा माइनस गामा। करीब होना n1 अल्फा माइनस n1 गामा, n2 बीटा माइनस n2 गामा। एक साइड ले लेते हैं, एक साइड से हम लेंगे तो क्या होगा, एक साइड लेने से n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर, यहां क्या आएगा, n1 गामा माइनस n2 गामा। n2 गामा हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n1 माइनस n2 गामा। हमने इसको निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, इसमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज हमको चाहिए। वो किस तरीके से हमको निकालनी है, पहले इसको नोट करते रहिए साथ साथ में। अब देखिए, अब हम त्रिभुज लेके चलते हैं। त्रिभुज सबसे पहले इसी की हम बात करते हैं, ए ओ एम की हम बात करते हैं। ए ओ एम, इसमें अल्फा बीटा गामा की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर देखिए अल्फा है tan अल्फा बराबर ए एम बटे एम ओ, लंब बटे आधार। चूंकि द्वारक छोटा है, अतः tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बटे एम। करते रहिए नोट।
देखिए अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर AM/MO M P के अत्यंत समीप है तो MO बराबर होगा PO के, ये हो गया आपका माइनस का U, और AM आपको पता है तो अल्फा बराबर होगा H/माइनस का। इसी प्रकार क्या होगा, बीटा बराबर tan बीटा, दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज अब की बार होगा हमारा, त्रिभुज होगा AIM AM/MI AM/PI H/माइनस का V। त्रिभुज ACM गामा बराबर tan गामा AM/MC AM/PC H/माइनस का R। ये सब हमने कर चुके हैं। इसके बाद में हम चलते हैं, आपका अल्फा बीटा गामा के मान आ गए, और अल्फा बीटा गामा के मानों को हम जो समीकरण 3 है इसके अंदर रखते हैं। रखने से क्या होगा, अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या है, N1 क्या होगा -H/U माइनस N2 माइनस H/V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 माइनस H/R। देखिए इसके अंदर H सब कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पर, -N1/U प्लस N2/V। अब यहां बचेगा माइनस, अंदर शिफ्ट करते हैं, N2 माइनस N1 बटे R बचेगा, या लिखेंगे N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। हमारा सूत्र यहां पर आ गया। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि ये N1 N2 हमारे जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं, और निरपेक्ष अपवर्तनांक कहीं भी दिए हुए नहीं होते, सापेक्ष अपवर्तनांक दिए हुए होते हैं। इसलिए सबसे पहले में क्या करना होगा, N1 N2 को ऐसे रूप में चेंज करना होगा जिससे कि हमारे पास में कांच का अपवर्तनांक आए वायु के सापेक्ष। देखे चलते हैं आगे कैसे किया जाएगा। चूंकि N2/N1 होगा Nk, या इसे हम ANG कहेंगे, या सिंपली इसे हम N कह सकते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं, इसको चौथी समीकरण मानते हैं। समीकरण 4 को N1 से भाग देने पर क्या होगा, N2/N1/V माइनस 1/U N2/N1 माइनस 1/R के बराबर। और N2/N1 अभी बताया आपको, N2/N1 है आपका किसके, N के बराबर है, तो N/V 1/U और N माइनस 1/R। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। और इसी प्रकार से ये टॉपिक कई बार रिपीट होता है, इसलिए क्वेश्चन के लिए जो चित्र है उसको बहुत ध्यान से करना है। कौन कौन से एंगल लिए जाने हैं, कौन कौन से त्रिभुज लिए जाने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इनको धीरे धीरे करके करते रहिए और बिल्कुल आसानी से ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और थोड़ा सा इसके अंदर चित्र और थोड़ी सी ज्योमेट्री के बारे में जानकारी आप कर लें, तो जिससे कि आपको इस टॉपिक के अंदर कतई भी कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने की कोई संभावना नहीं होगी। तो आज हम चूंकि बड़ा टॉपिक है तो हम ज्यादा बड़े टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में ही लेकर के आएंगे। इससे पहले आप लोग इस टॉपिक को थोड़ी बहुत अच्छी तरह समझिए, जिससे कि आने वाली किसी भी टॉपिक में किसी भी
ऑप्टिक्स के अंदर, प्रकाशी के अंदर कोई समस्या ना आए, क्योंकि जब हम धीरे धीरे करके हाथ बढ़ाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ने से मजबूती आती है, ग्रिप मजबूत होती है। तो इसी तरीके से हमको ग्रिप मजबूत करनी है और हमें अपने नींव को मजबूत करके चलना है। और आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें, कमेंट बॉक्स में बताएं किस तरह की वीडियो लगी, आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, आपको बात क्लियर है या नहीं है। अगर कोई समस्या आपके, मुझसे संपर्क करें, लगातार मेहनत करते रहें, मैं आपके साथ बना रहूंगा। इसी तरीके से हम दोनों साथ निभाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, जिससे कि सभी का कार्य बहुत अच्छा रहे। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। इतने आप बने रहिए, इतने वर्क करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।